प्यारे बच्चों, नमस्कार। कल मैंने आपको प्रतिमा नाटक की सामान्य जानकारी दी थी। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए प्रतिमा नाटक के प्रथम अंक में आए घटनाक्रम की संक्षिप्त जानकारी दूंगी। सबसे पहले प्रथम अंक में अयोध्या के राजमहल में खुशी का वातावरण दिखाया गया है। उसके बाद सखियों के साथ सीता का रंगमंच पर आगमन होता है और हंसी हंसी में वह वल्कल वस्त्र धारण करती है। एकाएक राम का राज्याभिषेक के रोकने की सूचना मिलती है और भरत के राजा होने की सूचना। रंगमंच पर उपस्थित राम और सीता को कुपित हुए लक्ष्मण द्वारा 14 वर्ष के वनवास की सूचना दी जाती है और अंत में सीता और लक्ष्मण सहित राम का वनगमन। और इसके साथ ही प्रथम अंक में जो पात्र रंगमंच पर आकर अभिनय करते हैं उनमें हैं सूत्रधार, नटी, राम, सीता और लक्ष्मण, चेटी, अवदातिका, प्रतिहारी और कंचुकी। सूत्रधार जो कि रंगमंच पर नाटक का संचालन करता है, रंगमंच को संभालता है, जिसे स्टेज मैनेजर का नाम दिया जाता है, और नटी सूत्रधार की पत्नी है। राम के बारे में आप जानते हैं, राम महाराज दशरथ अयोध्या नरेश उनके ज्येष्ठ पुत्र हैं। सीता राम की पत्नी है और लक्ष्मण राम के अनुज हैं। चेटी और अवदातिका दोनों सीता की सेविकाएं हैं और प्रतिहारी राजमहल के अंतःपुर में द्वारपालिका का कार्य करने वाली एक स्त्री है और कंचुकी जो अंतःपुर में स्वेच्छा से विचरण करने वाला एक ब्राह्मण पात्र है जो वृद्ध है और वृद्ध होने के साथ साथ विद्वान भी है। इसी के साथ अब मैं आपको प्रथम अंक के कथानक की संक्षिप्त जानकारी दूंगी जो इस प्रकार है। कंचुकी और प्रतिहारी की वार्ता से पता चलता है कि राम के राज्याभिषेक की पूरी तैयारी हो चुकी है। महाराज दशरथ के आदेश से राजछत्र, राजसिंहासन, मंगल कलश, चंवर आदि सारी सामग्री तैयार है। महाराज दशरथ अब अपने कुल पुरोहित वशिष्ठ का इंतजार कर रहे हैं। इतने में सीता अपनी सखियों के साथ हास परिहास करती हुई आ जाती है। अवदातिका नाम की एक चेटी मजाक में हंसी मजाक में नेपथ्य पालिका के यहाँ से वल्कल वस्त्र का जोड़ा चुरा लाती है। उसको देखकर सीता को कुतूहल होता है और वह उन्हें पहन लेती है। उसी समय दूसरी चेटी आकर सूचना देती है कि राम का राज्याभिषेक होने जा रहा है। अचानक राज्याभिषेक समारोह के वाद्य बजने बंद हो जाते हैं। सबको हैरानगी होती है कि ये क्या बात है। इसी समय राम वहाँ पहुँचते हैं। राम प्रसन्न हैं कि उनका राज्याभिषेक होते होते रुक गया है। इस समाचार से सीता भी प्रसन्न है। सीता को वल्कल पहने देखकर राम की भी वल्कल पहनने की इच्छा होती है। कंचुकी आकर सूचना देता है कि कैकेयी के कहने से राम का राज्याभिषेक रुका है। उसने भरत के लिए राज्य मांगा है। इससे दुखी होकर राजा दशरथ मूर्छित हो गए हैं और उसी समय क्रोध में भरे हुए लक्ष्मण भी आ पहुंचते हैं और समाचार देते हैं कि भरत के लिए राज्याभिषेक के साथ साथ राम को 14 वर्ष का वनवास भी दिया गया है। लक्ष्मण चाहते हैं कि धनुष का प्रयोग करके राज्य को बलपूर्वक हथिया लिया जाए, परंतु राम उनको शांत कर बन जाने का निश्चय करते हैं। सीता और लक्ष्मण भी बन जाने का निश्चय लेते हैं तथा राम इसकी अनुमति दे देते हैं। बन जाने के लिए वे सब राम, लक्ष्मण और सीता तीनों वल्कल वस्त्र पहनते हैं। इतने में कंचुकी आकर
राजा के महान क्लेश को कहता है और उन्हें वन जाने से रोकता है, परंतु राम जाने का निश्चय कर लेते हैं। इसी के साथ प्रथम अंक समाप्त होता है और रंगमंच पर पर्दा गिर जाता है। संस्कृत की सभी छात्राओं से मेरा अनुरोध है कि यदि उन्हें कुछ समझ ना आया हो या कहीं उन्हें असमर्थता प्रतीत लग रही हो, तो वो कृपया मेरे नंबर 9419223124 9419223124 पर संपर्क करें। धन्यवाद।